हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो इन ऐसे शर्त रख देता है कि मुझे अपने पसंद का मेडल चूज करने दो, और अगर मैं उसे फोर्स कर बैठूंगा तो मुझे तुम उसे रखने दोगे। वो इंसान बोलता है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एपिसोड नंबर 85 की स्टार्टिंग होती है। वो इन ऐसे आगे की तरफ देख रहा होता है, कुछ मेडल्स रखे होते हैं। वो सोच रहा होता है कि ये दोनों पीसीस जो है मेडल के, देख के ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर कुछ स्पेशल तरह की एनर्जी है। वो इंसान बोलता है नहीं, तुम इन्हें नहीं चूज कर सकते हो। वुलन बोलते है क्यों, तुमने ऐसा नहीं बोला मैं कुछ भी चूज कर सकता हूँ। इंसान बोल रहा होता है नहीं, तुम इन दोनों को नहीं कर सकते हो, तुम्हें सिर्फ 1000 रिफाइनमेंट करनी है एक बार। तुम्हें क्यों चाहिए ये दोनों। वुलन बोल रहा होता है कि मैं ऐसे दो मेटल्स को एक ही बार में फोर्ज करता हूँ। एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, और इससे ही मतलब सबसे ज्यादा एफिशिएंट तरीका है मेरा फोर्ज करने का। लिली उन मेटल्स को ले लेता है। वो इंसान गुस्से से बोल रहा होता है अगर तुम 1000 रिफाइन नहीं कर पाओगे, नहीं, अगर तुम एटलीस्ट सेकंड ग्रेड 1000 रिफाइन नहीं कर पाओगे तो तुम मारे जाओगे। तुम्हें इतना ज्यादा काम करना पड़ेगा कि जब तक तुम पूरा पैसा ना पे कर दो इन मेटल्स का। वुलिन सोच रहा होता है कि जो मीटियोरिक आयरन है वो एक फर्स्ट रेट मेटल है जिसे सिर्फ मीटरोइड से निकाला जा सकता है डूला कॉन्टिनेंट में। ये सबसे ज्यादा रेयर मेटल है। जो वेपन्स बनते हैं मीटरोइटिक आयरन से, इसके अंदर पेनिट्रेटिंग इफेक्ट होता है, तो ये उन वेपन्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है जो पावरफुल मैकाज होते हैं उसमें। वो बोलता है मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। वो इंसान बोलता है कि बच्चे ध्यान देना। वुलिन अपने हैमर्स को एनर्जी से कवर कर लेता है। वो सोच रहा होता है जब से 1000 रिफाइंड हैमर्स अपग्रेड हुए हैं स्पिरिट रिफाइंड में, तो ये मेरा पहला टाइम है इन्हें टेस्ट करने का। ये 2 गुना ज्यादा भारी हो गए हैं पहले से, और जो स्टैकिंग इफेक्ट है मेरे हैमर्स का वो भी 2 से 3 हो गया है। बस स्टैकिंग इफेक्ट यानी एक हिट में 2-3 बार बजना। मैं तो अपनी स्ट्रेंथ को भी कंट्रोल कर पा रहा हूँ, हर एक स्टैक में कितनी लगानी है। इंसान बोल रहा होता है स्पिरिट रिफाइंड फोर्जिंग हैमर्स, क्या ये हैमर्स है रीजन जिसकी वजह से इतनी ज्यादा हाई लेवल फोर्जिंग कर पाता है। वुलिन सोच रहा होता है मीटरेटिक मेटल कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, इतना आसान नहीं है इसे फोर्ज करना। मैं सिर्फ 48 टाइम डिसऑर्डर स्प्लिटिंग विंड हैमर टेक्निक को यूज कर सकता हूँ। मैं अभी इंप्रूव नहीं कर पाया आधे साल से, इस टाइम मैं डेफिनेटली ब्रेक थ्रू करूंगा। बहुत जोर से मारता है उसे। वुलिन कर लेता है। वो इंसान बोलता है इतने ज्यादा जल्दी हो गया, और जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो भी कुछ ज्यादा अच्छी है। वुलिन ऐसे बोल रहे होते तो अच्छा ऐसा होना था, मैं समझ गया हूँ। वो सोच रहा होता है कि जो मेरे हैमर्स है वो स्प्लिट रिफाइन हो गए हैं, इन्हें ब्लड एसेंस को खिलाना पड़ेगा मुझे ताकि इनकी फुल पावर को मैं निकाल पाऊँ। जो शोक बज रहा है उसे मैं अपने ब्लड कनेक्शन से अपने अंदर ला सकता हूँ, इससे मेरे को फीडबैक मिलेगी। वुलन बोलता है ऐसे बोल रहा होता है कि इससे मेरा स्टेमिना बचेगा, मैं अच्छे तरीके से लंबे टाइम तक फोर्ज कर पाऊंगा। जो मास्टर होता है वो ऐसे हैरानी से देख रहा होता है ग्लोइंग आंखों से, लाइक उसे एक स्टार मिल गया है। वो इंसान जल्दी से मूव करता है और वुलिन के पास आके एक बैच लगा देता है वुलिन की चेस्ट में। वो इंसान बोलते है अच्छा है तुम पास होते हो, इस मोमेंट से तुम मेंबर हो शर्क ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन के। वो बोलते क्या, वेट तो करो, मैंने हाँ तो की नहीं। वो इंसान बोलता है कि तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है मना करने के, तुम ब्लैकस्मिथ हो तो किस एसोसिएशन में जाओगे तुम ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन के अलावा। वुलिन बोलता है कि तुम ऐसे कैसे फोर्स कर सकते हो मुझे, तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि तुम कौन हो। इंसान बोलता है मैं शर्क ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, मेरा नाम फेंग वुयू है, मैं 8th लेवल सेंट ब्लैकस्मिथ हूँ, क्या तुम्हारी अभी भी हिम्मत है मना करने की। वुलिन बोलता है ठीक है, मैं हाँ करता हूँ। वो जो इंसान होता है वो उसके पास आता है, बोलता है तो जल्दी करो, मेरे सामने झुको और मुझे टीचर मानो, मैं तुम्हें खुशी खुशी डिसिपल एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे फोर्ज करना है। वुलिन बोलता है मुझे माफ कर दो, मेरे पास ऑलरेडी टीचर है, मैं तुम्हें टीचर नहीं मान सकता हूँ। मास्टर बोलता है वो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी टीचर है, कौन है, मेरे से ज्यादा ग्रेट कौन हो सकता है। वुलिन बोल रहा होता है मेरे टीचर भी 8th रैंक सेंट ब्लैकस्मिथ हैं, वो ईसी ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। वो मास्टर बोलते तुम्हारा मतलब वो बच्चा मूचन, किस तरह का लक है उसके पास जो उसने तुम्हें ऐसे चुरा लिया एज अ डिसिपल। वुलिन बोलता है कि मैं लकी था कि मैं उनके अंडर सीख पाया, और ऊपर से मेरे पास एक और टीचर है, उनका नाम मांग टियान है। तुम प्रेसिडेंट हो शर्क ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन के, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो मुझे मेरे टीचर्स को धोखा देने के लिए। मास्टर बोलता है वो धोखा देना इतना सीरियस बात नहीं है, वो बच्चा मूचैन अच्छा था फोर्जिंग में, पर मैं डिफरेंट हूँ, जो मेरा कल्टीवेशन बेस है उसी से उसे शर्म आ जाएगी। तुम देख सकते हो खुद ब खुद ही, वो टाइटल डूलाव नहीं है अभी, उसके लिए इम्पॉसिबल है डिवाइन ब्लैकस्मिथ बनना। वो ऐसे देख ही रहा होता है क्योंकि अपनी तारीफ करे जा रहा होता है अपने मुंह से। प्रेसिडेंट अपनी पावर को यूज करता है, कुछ ज्यादा एनर्जी से कवर कर रही होती है। बुलिन सोच रहे होते हैं कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं फोर्ज के अंदर हूँ, कितनी ज्यादा हॉट है ये। प्रेसिडेंट अपनी सारे रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है। बुलिन सोच रहा होता है 9 साउल रिंग्स के पास एक्चुअली में 9 है, और उनमें से एक रेड है, ये पक्का ही टाइटल डूला हुआ है। प्रेसिडेंट बोल रहा होता है कि देखो ध्यान से,
मैं पावरफुल नहीं हूँ? तुम चाहे जहाँ मर्जी जाओ कॉन्टिनेंट में, कोई भी तुमसे फाइट करने की हिम्मत नहीं करेगा अगर तुम मेरे डिसिपल बन जाओगे तो। वुलन बोलता है सीनियर, मैं अपने टीचर्स को ऐसे ही धोखा नहीं दे सकता हूँ तुम्हारी स्ट्रेंथ की वजह से। अगर मैं उन्हें आज धोखा दे दूंगा तो ये नहीं बात हो जाएगी कि मैं फ्यूचर में तुम्हें भी धोखा दे सकता हूँ। प्रेसिडेंट बोल रहा होता है इम्पॉसिबल है, मेरे से अच्छा ब्लैक स्मिथ तुम्हें मिलेगा नहीं कहीं भी। वुलन बोल रहा होता है ठीक है, ऐसे क्यों नहीं करते? नेक्स्ट टाइम मैं पूछ लूंगा उनसे कि वो मानते हैं, मतलब मेरे टीचर से पूछ लूंगा कि वो क्या चाहते हैं। मैं ज्वाइन कर लूंगा ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन का भी के लिए। अगर कोई मुझे अपनी एसोसिएशन में डालने की कोशिश करेगा तो मैं तुम्हारा नाम यूज कर सकता हूँ। प्रेसिडेंट बोल रहा हो तो ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो, किसी की भी हिम्मत नहीं है तुम्हें मुझसे चुराने की। वो मेडल दे देता है वुलन को और बोल रहा होता है कि तुम आ सकते हो वापस कभी भी। वुलन बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। वुलन ऐसे सोच रहा होता है कि 9 रिंग टाइटल ढूंढाओ। मैं ये सोच रहा हूँ कि उनका टाइटल क्या होगा, मेरे को टीचर को पूछना पड़ेगा बाद में। तब प्रेसिडेंट जल्दी से खिड़की खोलता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में फाइंड कर लूंगा। वुलन ऐसे कांप रहा होता है। तभी हमें वो रेड हेयर वाला इंसान दिखाई देता है। वो बोल रहा होता है मैं तुम्हें आधे दिन से ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ पे हो। वो बैज देखता है वुलिन का। वो बोल रहा होता है तुमने ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया। वुलिन बोलता है हाँ। इंसान बोल रहा होता है तुम कुछ ज्यादा लकी होगी, एल्डर फैंग ने तुम्हें पर्सनली रिक्रूट किया है, तुम कुछ ज्यादा अच्छे ब्लैक स्मिथ हो गए देना। वो बोल रहा होता है कि जो ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन है वो 4th फ्लोर पे है, चलो वहाँ पे फोर्ज करते हैं। वैसे जा रहे होते हैं। वुलिन बोलता है मैं नया स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम टांग वुलिन है, एल्डर फैंग ने मुझे बैच दी है। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या कुछ हो रहा है जो मैं करना चाहूंगा या फिर मुझे करना पड़ेगा। इंसान बोल रहा होता है एल्डर फैंग ने पर्सनली तुम्हें रिक्रूट किया है। वो बोल रहा होता है कि ठीक है तुम्हारे पास कोई ब्लैक स्मिथ बैच है, मैं तुम्हारे रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करता हूँ। वुलन अपने बैच को निकाल लेता है, उसमें 4 स्टार्स होते हैं। इंसान हैरान होकर बोलता है 4 येलो स्टार, क्या तुम 4th रैंक ब्लैक स्मिथ हो? रेड हेयर वाला इंसान भी हैरान होकर बोलता है क्या? वो इंसान बोलता है चलो मैं तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को देखता हूँ। वैसे पढ़ रहा होता है टांग वुलिन मेल, इसी ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन का मेंबर है, 4th रैंक ब्लैक स्मिथ, सेकंड प्लेस विनर है जूनियर डिवीजन ब्लैक स्मिथ टूर्नामेंट में जो कि स्काईसी अलायंस ने किया था। ऐसे वो सब पढ़ रहा होता है कि टोटल नंबर कितनी थी फोर्जिंग की उसकी। लास्ट में उसे बैच वापस कर देता है। वो पूछ रहा होता तुम वर्किंग स्टूडेंट हो? वुलिन बोलता हाँ। बोलता ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ कि से कैसे मिलते हैं यहाँ पे। पहले तुम्हें प्राइवेट वर्कशॉप मिलेगी, वो 20 स्क्वायर मीटर्स की होगी। ये वर्कशॉप बढ़ती रहेगी जैसे जैसे तुम्हारा रैंक इंक्रीज होगा और ऊपर से जो एसोसिएशन है वो तुम्हें मेडल्स देगी जैसा तुम चाहो हर मंथ। और जो 20% डिस्काउंट है वो तुम्हें मिलेगा अगर तुम एसोसिएशन से मेडल खरीदोगे। तुम एसोसिएशन की हेल्प से जॉब भी पा सकते हो। अगर तुम 3 जॉब कंप्लीट करोगे हर मंथ तो तुम्हें 2000 पॉइंट्स मिलेंगे। वुलन बोलते ठीक है मैं जॉब्स को एक्सेप्ट करूंगा, प्लीज मुझे वर्कशॉप में असाइन कर दो। इंसान बोलते ठीक है ये तुम्हारा वर्कशॉप का डोर कार्ड है। वैसे वुलन को ले जाता है, बोलता है कि फ्री है यूज करने के लिए। अगर तुम्हें मेडल खरीदना होगा या फिर तुम्हें जॉब एक्सेप्ट करनी होंगी तो आ जाना मेरे सामने, मैं बता दूंगा तुम्हें और तुम्हारी हेल्प भी कर दूंगा। वुलन से बोल रहा होता है कि चूज करो। वो लड़का बोलता है कि मुझे पूरा सेट चाहिए आर्मर का, क्या तुम कुछ रिकमेंड कर सकते हो? वुलन बोलता है कि तुम बैटल आर्मर बनाने के लिए बोल रहे हो, मुझे लगता है वो मुश्किल होगा क्योंकि तुम्हारी बॉडी ग्रो करती है जब तुम अपनी मार्शल सोल को यूज करते हो। हाँ तुम्हारी मार्शल सोल का नाम क्या है? इंसान बोल रहा होता है कि जाइंट एप है, टाइटन जाइंट एप। वो बोलता है टाइटन जाइंट एप तो स्पिरिट रिफाइंड मेटल बेस्ट होगा तुम्हारे लिए, उससे तुम्हारा आर्मर तुम्हारी बॉडी के साथ मर्ज हो जाएगा और जैसे तुम बड़े बनोगे वो भी बड़ा बन जाएगा। पर अभी मेरे को इतनी आदत नहीं है कि बैटल आर्मर काम कैसे करते हैं। मुझे ये भी नहीं पता कि जो 1 बर्ड बैटल आर्मर है वो ट्रांसफॉर्म कर पाएगा तुम्हारी मार्शल सोल के साथ कि नहीं। वो इंसान बोलता है कि कर सकता है पर क्राफ्टिंग प्रोसेस कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ठीक है ऐसे क्यों नहीं करते कि तुम 1000 रिफाइंड मेटल करो मेरे लिए। वुलन बोलता है तो तुम सेम मेटल चाहते हो मेरे हैमर्स की तरह हैवी सिल्वर? वो एक्सट्रीमली डक्टाइल है, मतलब शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है अगर ज्यादा फोर्स लगाए तो। वो फिर ऐसे करने लग पड़ता है और मेटल दे देता है लास्ट में। पर लड़का बोलता है कि तुम गुजा फास्ट हो। वो बोलता है कि ये मेटल स्ट्रेट 1000 रिफाइनमेंट पहुंच गया है। तुम्हें ये लगता है कि 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कुछ ज्यादा ही कम है इसके लिए? इंसान बोल रहा होता है हाँ कम है, अगर तुम इसी प्राइस पे फोर्ज करते रहोगे तो मैं एक सीक्रेट बता दूंगा तुम्हें शर्क अकेडमी का। वो बोलते ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसे फोर्ज करता रहूंगा तुम्हारे लिए इसी प्राइस पे, तो मुझे इन्फॉर्मेशन देते रहना। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो वेट करो, तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करो और मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।